ओम ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में उनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का अंतिम अध्याय 25वां अध्याय सुनाया था, जिसमें रुद्राक्ष महिमा के बारे में, रुद्राक्ष के रहस्य के बारे में बताया गया था, जिसमें भगवान भोलेनाथ सदाशिव ने खुद माता पार्वती से एक मुख से 14 मुख वाले रुद्राक्षों की महिमा के बारे में बताया और किस रुद्राक्ष के पहनने से क्या लाभ होता है इन सब के बारे में बताया। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के 14 प्रकार के जो रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ ने बताया है, उन 14 प्रकार के सभी रुद्राक्षों के लिए उनके धारण करने का मंत्र भी है। तो ये 1 से 14 तक मंत्र है, क्रमशः लिखे हुए हैं, इसका आप समझ लेना। मतलब 1 नंबर का मतलब 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 नंबर का मतलब 2 मुखी रुद्राक्ष। तो 1 नंबर मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो उसके लिए आपको मंत्र, ये मंत्र पढ़ के आपको धारण करना होगा। फिर संक्षेप में हम दूसरा भी बताएंगे आपको। ओम ह्रीं नमः। 1 मुखी रुद्राक्ष जब भी आप धारण करें तो ओम ह्रीं नमः। 2 मुखी के लिए ओम नमः, ओम नमः। 2 मुखी के लिए ओम नमः और 3 मुखी के लिए क्ली नमः। 3 मुखी के लिए क्ली नमः आपको पढ़ना है। और 4 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः पढ़ना है। और 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं ह्रीं, इन किसके लिए भी 4 मुखी 5 एक ही मंत्र है, ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं हूं नमः, ये है। और 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम हूं नमः। और 8 मुखी रुद्राक्ष के लिए है ओम हूं नमः। और 9 मुखी रुद्राक्ष के लिए है ओम ह्रीं हूं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए है ओम ह्रीं नमः। मैं थोड़ी विशेष बात, सभी रुद्राक्षों के पिछला आप भाग देख लेना, लेकिन कुछ विशेष बता दूं थोड़ा से। 5 मुखी रुद्राक्ष भी सबके लिए लागू होता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ राजकीय के बारे में कुछ नहीं बताया पुराण में, ये बाद के ज्योतिष में तमाम जैसे लोगों ने निकाला होगा राज के हिसाब से, लेकिन भगवान भोलेनाथ के राज के बारे में नाम में कुछ वैसी चर्चा नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि किस मुख रुद्राक्ष के क्या फायदा है। तो ये भी लिखा था कि 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव होते हैं और 10 मुखी रुद्राक्ष ये विष्णु के रूप में होते हैं, 10 मुखी। हाँ, अब यहाँ तक मैंने बताया। 11 मुखी ओम, 10वां के जो है रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं हूं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम का छौ रौ नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। मैं थोड़ा 25वां अध्याय थोड़ा मैंने छोड़ दिया था कि कल काफ़ी हो गया था, इसलिए आपको थोड़ा से समझ भी आ जाए कि पिछला अध्याय, इसलिए जो संहिता है वो समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं जान के थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा मैंने छोड़ दिया था जान के। तो शिव पुराण में 7 संहिताएँ हैं, जिसमें पहली किताब में 2 संहिताएँ हैं, रुद्र संहिता और पहली विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है। तो विद्येश्वर संहिता अब समाप्त हो चुकी है, समाप्त हो रही है और अभी हम आपको रुद्र संहिता शुरुआत कर देंगे। तो रुद्र संहिता इस किताब, दूसरी किताब में 7 संहिता और 5 संहिताएं, कुल 7 संहिताएं हैं शिव पुराण में, जिसमें से 2 संहिताएं प्रथम किताब में है, विद्येश्वर संहिता और रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में फिर 5 प्रकार के खंड बताए गए हैं, इसलिए थोड़ा किताब बड़ी हो गई है। हाँ, तो अब इसके बारे में क्रमशः लेकर 14 बताया गया है। अभी आगे लिखा हुआ है 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा, आलस्य त्याग करके
श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे, ये लिखा हुआ है। थोड़ी सी मैं विशेष बात बता दूं, अभी मैं भूल गया था कि मैं जरूरी होता है बताना, क्योंकि हम देखते हैं समाज में 99 कहीं कहीं 100%, कहीं कहीं 99% 90% लोग नहीं जानते। पूजा का विधान इसे जानना जरूरी है, नहीं हमें पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो उत्तर का मुख करके आपको पूजा करनी है और किसी भी दिशा की तरफ आपको नहीं करना है। शिव पुराण में लिखा हुआ है। विस्तार के लिए आप पिछले भाग देख सकते हैं। आपके पीछे दक्षिण हो और आपके सामने शिव जी हो, आपका मुख उत्तर की तरफ हो। शिवलिंग जब भी मंदिर में पूजा करें उत्तर की तरफ मुख करके आपको पूजा करना है। और शिवलिंग के सामने वो निराकार परम परमात्मा है, उनके सामने ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना, ओम प्रणव मंत्र का जाप करना है। शुरुआती अध्याय में भी आया था ये, कि बार बार इसके बारे में विस्तार से बताया गया था कि भोलेनाथ के ओम मंत्र से सदाशिव का और माता शक्ति का दोनों की पूजा हो जाती है। संक्षेप मैंने बता दिया आपको। हाँ, ओम नमः शिवाय का जाप बहुत अच्छा मंत्र है, इससे बहुत सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इसलिए आप घर में इसका जाप करें। और साकार रूप, ये साकार रूप मतलब भोलेनाथ के 2 रूप है, एक साकार रूप एक निराकार। तो निराकार शिवलिंग है जिसे परम परमात्मा ईश्वर कुछ भी आप कह सकते हैं। और तो उनके सामने ओम मंत्र और मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने, फोटो के सामने या घर पर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। हाँ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्रों काल पर्यंत घोर नरक को जाता है। बहुत सारे मंत्र अगर आपको न याद रहे तो ओम अभी जब आप देखेंगे पिछला भाग तो बताया गया है कि ओम नमः कुछ नहीं आपको आप पता है तो ओम नमः शिवाय ही पढ़ के आप रुद्राक्ष को धारण करें, लेकिन बगैर मंत्र के मत धारण करें। वह क्रमशः अगर ये जो मंत्र हैं इनको आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है। कोई छोटे छोटे मंत्र हैं, जिस मुख का आप पढ़ें उस मुख देख लीजिए और अपने हिसाब से आप अपना मंत्र जप सकते हैं पढ़ के। वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक को जाता है, मतलब उसको नरक मिलता है अगर मंत्र नहीं जपता। मंत्र जप के अगर रुद्राक्ष नहीं पढ़ता। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच, अगर आप रुद्राक्ष धारण किए हैं तो आपको देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य तमाम तरह की बाधाएं होती हैं, द्रोहकारी राक्षस आदि, वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इधर उधर आप झाड़ फूंक में मत पड़ा करिए। ये पुराण की बातें हैं। जो तमाम तंत्र मंत्र दिया करते हैं उनके चक्कर में मत पड़िए। साक्षात रुद्राक्ष आप भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष धारण कीजिए। भगवान भोलेनाथ के असुरों से रुद्राक्ष पैदा हुआ है। इसके बारे में बताया कि असुर के कहाँ गिरे थे, पिछले अध्याय में देख लेना। भूत प्रेत पिशाच डाकनी, कोई भी आपको बाधा इस तरह का डर भय नहीं रहेगा। रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं सब आपसे दूर भागे। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, लिखा हुआ है हे पार्वती, मतलब माता पार्वती कह रहे हैं कि रुद्राक्ष मालाधारी अगर पुरुष है तो उसे देखकर मैं खुद खुश होता हूँ, भगवान विष्णु खुश होते हैं, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य, अन्य सारे देवता खुश हो जाते हैं रुद्राक्ष जो कोई धारण करता है। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोत्तर मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने, अब सूत जी कह रहे हैं उनसे ऋषियों से कि हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति, भुक्ति का मतलब होता है भोग, सुख, सुविधाएं, ऐश्वर्य प्रदान, भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्मा का वर्णन किया था। भस्म का तो रुद्राक्ष से बड़ा महत्व बताया गया है, आपको देखना है, पिछला अध्याय देख लेना। भस्म मतलब कोई नहीं होता, लोग समझते हैं कि भस्म का लोग दूसरा अर्थ निकालते हैं कि लाश की जो जली हुई राख उसी को भस्म कहा जाता है। ऐसी बात नहीं है। भस्म का मतलब है, भस्म भाई बहुत विस्तार से बताया गया, पिछले कई अध्याय में भी संक्षेप से बताया गया था। शुरुआत से पूरा देख, पुराण ऐसी चीज है, थोड़े समझ में थोड़ा देखेंगे समझ में नहीं आएगा। पूरा अध्याय देखें, विस्तार देखें तब समझ में आता है। भस्म मतलब राख होता है, राख जो आपके घर में जली हुई लकड़ियों से, मतलब इसमें जो बताया गया गाय के गोबर के द्वारा जो राख हो उसे भस्म कहते हैं। आपके घर में हवन इत्यादि हो उसके द्वारा राख, वो भी भस्म है। बेल,
समी, पीपल आदि की लकड़ियों से तैयार तो वो भी भस्म है। इस तरह के भस्म आपको त्रिपुंड लगाना चाहिए। यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आगे ही देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ अभी है ये मामला। भस्म तथा रुद्राक्ष के महत्व का वर्णन किया था। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उसको धारण करने के प्रभाव से ही मुक्ति, भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। तो रुद्राक्ष धारण करने से आपको सुख सुविधा, भोग और मुक्ति दोनों प्राप्त हो, इसमें संदेह नहीं, कोई शक नहीं इसमें। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म और रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, वह पूर्णतः वो पूर्ण भक्त कहलाता है। शिव प्रतिमा लिखा हुआ है, शिवलिंग नहीं लिखा है, आप गलत मत रहना। शिव प्रतिमा मतलब साकार रूप में शिवलिंग के सामने ओम मंत्र का आपका जाप करना है। शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर अगर भस्म और रुद्राक्ष आप लगाएं, भगवान सूर्यनारायण के सामने खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला के जो महादेव की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं। बिना भस्म का त्रिपुंड मतलब भस्म के बहुत सारे विधान हैं, लेकिन कम से कम माथे में त्रिपुंड तो लगा ही लेना चाहिए। और बिना रुद्राक्ष यानी बगैर भस्म त्रिपुंड लगाए, बगैर रुद्राक्ष की माला पहने अगर आप महादेव जी भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपको अभीष्ट पूर्ण फल, अभीष्ट मतलब पूर्ण फल, संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। उस पूजित मतलब विशेष ढंग से आप पूजा करते हैं फिर भी उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल नहीं करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो सके तो बेलपत्र भी ले लेना। पिछले अध्याय में लिखा था कि त्रिपुंड, शिवलिंग में मंदिर में जाए त्रिपुंड लगाएं, रुद्राक्षमाला और बेलपत्र का संग्रह करके विद्यार्थी पुरुष को जाना चाहिए। लेकिन ये तो दो चीज़ बहुत अनिवार्य हैं, त्रिपुंड और हाँ, त्रिपुंड के बारे में हर जगह अगर संभव नहीं होता भस्म मिलना तो ये भी विधान लिखा हुआ था कि मिट्टी को आप लेकर के भस्म लगा सकते हैं, शुद्ध मिट्टी को ले उसका भी त्रिपुंड आप लगा सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं, ये आपको फल नहीं मिलता पूर्ण रूप। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म को भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र, पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लिखा हुआ ना कि जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म, जो 2-3 अध्याय मैंने सुनाया, भस्म के 24वां अध्याय काफी बड़ा था, उसको 2 भाग में मैंने सुनाया था शायद, उसको आप देख लेना। ये रुद्राक्ष वाला भी 2 भाग में हो गया, समझ लीजिए। ये जरूर अगर आप देख लेंगे तो उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र, पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार से सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है और भगवान शिव को अति प्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा से अभी आपको बता रहे हैं, ये रुद्र संहिता भी आपको दिखा रहे हैं, इसको भी आपको अभी सुनाएंगे। बहुत छोटा अध्याय है, देख लेना। बहुत आज से शुरुआत हो रही है रुद्र संहिता, इसलिए आपको सुनना जरूरी है, भागना नहीं। भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है रुद्राक्ष वाला। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष कही। विद्येश्वर संहिता समाप्त हो गई है। रुद्र संहिता शुरू होने के पहले उसी किताब में ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप जो है हम डेली आपको रोजाना दिखाते हैं। भगवान भोलेनाथ का जो उनकी बारात की फोटो शुरुआत में आपको दिखाते हैं, बारात की फोटो है कि हमने बताया करते हैं कि उसमें पुराण शुरू में लिखा था कि इनके 5 मुख होते, बीच में भी आया था जो सूर्य जी बता रहे थे 5 मुख हैं उनके, 5 मुख में त्रिनेत्र हैं, 3-3 आँखें हैं, गौरांग हैं, कपूर के समान गोरे हैं। अगर आप लोग कल्पना करते हो कि वो नीले हैं, काले, ऐसी कोई बात नहीं, उनका गला नीला है विष पीने से, बाकी वो गौरांग हैं, कपूर के समान गोरे हैं, कमल के आसन पे विराजमान हैं, संपूर्ण आभूषण से लदे होते हैं। इस तरीके जो उनके आभूषण हैं, इस तरह के उनके महिमा रूप के बारे में वर्णन किया गया है। ये उनका रुद्र संहिता शुरू होने के पहले है, आप देख लीजिए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का असली जो सदाशिव परमपिता परमात्मा जिन्हें कहते हैं उनका असली रूप ये है। ये अब श्री महापुराण द्वितीयाम रुद्र संहितायाम प्रथम षष्ठी खंड, मतलब प्रथम भाग, इसमें 5 खंड है। पहला खंड षष्ठी खंड है। अथ प्रथमो अध्याय ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा।
मतलब नारद ब्रह्म जी का जो संवाद शुरू होगा उसके बारे में। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए कहा जा रहा है। विश्व उत्पत्ति की वही सब कुछ हैं, लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गिरिजा कुमारी उमापति के पति हैं, माता पार्वती के। तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जिनका कोई आदि अनंत देवता है ना, सनातन है, कहीं अंत नहीं है। जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप हैं और तथा निर्विकार हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर स्थित है। मतलब उन्होंने इस सृष्टि की, इस विश्व की सृष्टि की आकाश की भांति, इसके ये लिखा हुआ ना, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके, इस विश्व से सृष्टि बनाया उसको करके आकाश की भांति भीतर और बाहर हर तरह से पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड के देवता कहा जाता है जगत देवता, जगत पिता, महादेव, सब कुछ उनको कहा जाता है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटकता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। उनका खुद का स्वरूप बहुत गूढ़ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि उन्हें आप महसूस कर सकते हैं, सदाशिव को। उन्हें आप किसी नाम से सीमित नहीं कर सकते, कोई भी नाम से आप पूजा कर सकते हैं। पिछले अध्याय में बताया भी गया, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं सब शिव को प्राप्त होता है। किसी धर्म के लोग भी पूजा करते हैं, वो भी सब शिव को प्राप्त होता है। भ्रमित आप लोग मत हो। उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी बोले। अब व्यास जी क्या कह रहे हैं? व्यास जी सूत जी के गुरु हैं। जगत के पिता भगवान शिव, जगन्न माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिसारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्तिभाव के साथ सूत जी से पूछा। सूत जी के गुरु व्यास जी थे। अब व्यास जी के गुरु सनत कुमार जी थे, जो ब्रह्मा जी के लड़के थे। उन्होंने शिव महिमा के बारे में बताया था। उन्हें तपस्या करके जाना था सनत कुमार जी ने, और उन्होंने व्यास जी को बताया था। व्यास जी जब तपस्या कर रहे थे, उनके सामने सनत कुमार जी प्रकट हो गए थे और शिव महिमा के बारे में बताया था। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उस अधिभाग बहुत ही रमणीय तथा शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे महाभाग, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदा शिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं। अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञान मृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हे अनघ पुण्यात्मा, अनघ का मतलब पुण्यात्मा, हे अनघ, हे पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ और कृतकृत्य हैं। मतलब ऋषि कह रहे हैं कि भगवान व्यास की कृपा से सूत जी आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और आपने संपूर्ण जीवन को ही कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चित्रों का भी पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप से कैसे धारण करते हैं, मतलब निर्गुण निराकार है और सगुण रूप में कैसे धारण करते हैं, साक्षात कैसे आते हैं सामने। हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। ऋषि लोग कह रहे हैं कि हम विचार करके शिव को तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी नहीं समझ सकता शिव तत्व को, किसी की बस की बात नहीं है। शिव तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से, मतलब सृष्टि की जब सृष्टि नहीं रही होगी तो पूछ रहे हैं भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते, किस प्रकार स्थित होते हैं। पुनः सृष्टि के मध्यकाल में
वे भगवान किस तरह का कीड़ा करते हैं, किस तरह कीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं। सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं। प्रसन्न होकर महेश्वर कौन सा फल प्रदान करते हैं, दूसरे कौन सा फल, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऋषि लोग कह रहे हैं कि हमने सुना है, आपने भी सुना, हमने भी सुना, सही बात है। हमने सुना कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों को कष्ट नहीं देख सकते हैं। शायद मैंने पढ़ा था कहीं कि किसी देश में, इंडोनेशिया या मलेशिया कोई देश है, जहाँ पे इनके शिवलिंग पूजे जाते हैं, वहाँ पे इन्हें फल्लुस नाम से कहा जाता है। हम लोग शिव कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, लोग फल्लुस कहते हैं, शीघ्र फल देते हैं। इसे वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों को कष्ट नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। भ्रमित मत होइए, देख लीजिए लिखा हुआ, कई बार इसका उल्लेख मैं अक्सर कहा करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश शिव का ही रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से, जो एक सदा शिव परम परमात्मा, जिन्हें आप कह सकते हैं ईश्वर कह सकते हैं, भगवान, कुछ भी आप किसी नाम संबोधित कर सकते हैं, वो एक है, वो सदा शिव, शिव नहीं कहते हैं। अल्लाह गाड कुछ भी कह सकते हैं, बौद्ध जैन सिख कुछ भी आप कह सकते हैं, वो शिव है, सब कुछ उन्हीं से उत्पत्ति है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं से उत्पत्ति है, सदा शिव से। इनमें महेश तो पूर्ण अंश है, मतलब इसी लोग कह रहे हैं कि जो महेश भगवान सदाशिव का जो रूप है महेश है, महेश पूर्णांश है, मतलब पूर्ण रूप से पूर्णांश उनका, पूर्ण रूप है उनका, पूर्णांश है। वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं, वो स्वयं ही दूसरे शिव के रूप में यहाँ त्रिदेव कहे जाते हैं। आप उनके प्रकाट्य की कथा तथा उनके विशेष चित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा, अब वो माता पार्वती विवाह की भी कथा आगे आएगी, कहिए। विशेषता उनके लिखा हुआ गाढ़ एस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप बताएं। व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। सूत जी क्या बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले, सुनने वाले, मतलब अगर हम कह रहे हैं, कोई हमसे प्रश्न कर रहा है, आप सुन रहे हैं, ये तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। इस प्रकार गंगा जी के समान आप सुन रहे हैं, पवित्र हो जाते हैं। पहले सुनने, सूत जी भी सिर्फ सुना रहे हैं, ऋषियों को सुनने की प्रथा थी, पवित्र करती है। हे दुजो, पशुओं की हिंसा कर, अगर आप सत्संग कर रहे हैं, शिव जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप गंगा जी के समय आप पवित्र हो जाते हैं। हे दुजो, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों का सदा आनंद लेने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है। मैं शिव के गुण से कोई उब नहीं सकता, उनकी महिमा को सुनने से। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसा महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों को गान करते हैं क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है। संसारी रोग की दवा है भोलेनाथ। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्नपूर्वक शिवलीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदरपूर्वक सुने। जैसा आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी भी शिव भक्त हैं, देख लीजिए ना। ब्रह्मा जी, शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया। वे उन मुनिश्रेष्ठ के हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव का यशगान करने लगे। जब नारद जी ने पूछा शिव के बारे में, तब उन्होंने उनका गुणगान बताया ब्रह्मा जी ने नारद जी से। व्यास जी बोले, सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को उनसे पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों,
श्रेष्ठ हैं आप, हे महामते, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है। हे तात प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन कीजिए। अब इसी लोग पूछ रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी और नारद के बीच संवाद हुआ शिव के महिमा के बारे में, उसको हमको बताइए। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले माताओं में से निवेदन कर दें कि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चीज़ें और शिव पुराण सुनना चाहते हैं या अन्य तरह की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, माताएं बहनें और मित्र हों, चैनल के बाद सब्सक्राइब है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में घंटी के निशान आएंगे उसको छू लीजिए। इस प्रकार 3 प्रकार घंटी के निशान छूते ही 3 तरह के निशान आएंगे। सबसे ऊपर आल लिखा हुआ उसको छू लीजिए। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत सूचना आ जाएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और लाइक करके मैं बार बार करता हूँ, वीडियो अंगूठा निशान लाइक कर दीजिए। मैं भी कोई भी यूट्यूब वीडियो देखता हूँ उसको लाइक जरूर करता हूँ, आप लोग भी लाइक कर दिया करें। और दूसरों को सुनना सुनाना, इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। तो आप जो सुन रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, आप भी दूसरों को सुनाइए, ये जरूरी है। इससे आपका भी कल्याण होगा, आपके नाते रिश्तेदारों का भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण सोचिए। इसमें भगवान भोलेनाथ सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। जो स्वार्थी अपना कल्याण चाहता है उसे भगवान भोलेनाथ नहीं खुश होते। अपना स्वार्थ, दूसरों का भी कल्याण कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ब्रह्मा नारद का करने वाली शिवलीला वर्णित है, ये इसी लोग पूछ रहे हैं कि हमें सुनाइए। हे तात प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। न ब्रह्मा और उनके जो संवाद का है, जो भगवान इसका शिव का गुणगान होता है, उसका आप वर्णन कीजिए। ये ऋषि लोग पूछ रहे हैं सूत जी से। हाँ, आत्मज्ञानी उन मुनियों के ऐसे वचन को सुनकर प्रसन्न हुए सूत जी उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। अब जो है सूत जी उस कथा को बताने लगे कि ब्रह्मा और नारद के बीच क्या संवाद हुआ था। अब समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपका। हम सोच रहे हैं कि दूसरा अध्याय हम आपको दूसरा अध्याय कल सुना देते, नहीं आपका समय आप बोर न हो, इसलिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।